हेलो बच्चे बेटे, स्टोरी टाइम कहानी जो जीना सिखाए में आप सबका स्वागत है। तो आज सुनेंगे हम न्यू और इंटरेस्टिंग कहानी। मैं आपकी दोस्त आरती बेहन, टीचर एंड काउंसलर। तो आज की कहानी है सीता नवमी पर। सीता नवमी आज दिन माँ सीता का जन्मदिन है। तो आज ही उनका प्रागट्य हुआ था नवमी के दिन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष नवमी को। तो सीता मैया तो हम सब जानते हैं, प्रभु श्री राम की पत्नी अर्धांगिनी, और उनका जन्म भी बहुत ही अभूतपूर्व है। उनके जन्म की एक कहानी है कि कहा जाता है कि माँ सीता ने गर्भ से जन्म नहीं लिया था। उन्होंने भूमि को चीर के भूमि में से वो प्रकट हुई थी, तो इसलिए उनको भूमि कन्या भी कहा सकता है। उनके बहुत सारे नाम हैं, हम उनको जनक दुलारी बोलते हैं, है ना, जानकी बोलते हैं। तो ऐसी माँ सीता का जन्म का ये प्रसंग है। कहा जाता है, हमारे रामायण में श्री वाल्मीकि जी ने भी यही कहा है कि माँ सीता का जन्मदिन ऐसी परिस्थिति में हुआ जब धरती पे अकाल था। तो कहाँ अकाल था? तो उनके जो पिता थे, जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया, राजा जनक ऋषि जनक, वो मैथिली राज्य के राजा थे। तो कहा जाता है कि उस समय मिथिला में बहुत ही ज्यादा अकाल पड़ गया था। बहुत वर्षों से वहाँ बारिश नहीं हुई थी। सब लोग बारिश के लिए बहुत, मतलब हर चीज के लिए, अगर बारिश नहीं है तो धन धान्य की भी कमी होगी, बहुत चीजें भी वहाँ पे निपुण होंगी, इतनी नहीं पूरी नहीं होंगी सब लोगों को। प्रजा भी इतनी असंतोष थी, दुखी थी। राजा तो बहुत अच्छे थे, ऋषि जनक, राजा जनक जो थे वो तो बहुत प्रसिद्ध और विद्वान राजा थे। उनको ऋषि जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो राजपाट राजमहलों में रहकर भी क्या करते थे? सुख शांति संतोष और प्रेम से अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो वो अपनी प्रजा की तो सारी जो भी जरूरतें थी वो पूरी तो करी थे, पर फिर भी राजा जनक इसमें असमर्थ है अपनी प्रजा को खुश करने के लिए। अभी इंसान देकर भी कितना देगा रहते, इंसान का देना और निसर्ग का देना, इसमें बहुत फर्क है। जैसे एग्जाम्पल से देख लो, जैसे आपको अभी गर्मी होती, गर्मी का मौसम है तो हम कूलर लगाते, फैन लगाते, एसी चलाते, हर वो चीज यूज करते, पर फिर भी गर्मी हमारी इतनी कम नहीं होती, वो संतोष नहीं मिलता है ना, सुकून नहीं मिलता। पर जैसे निसर्ग की ठंडी ठंडी हवा, एकदम नेचुरल हवा जब हमको एकदम छू जाती है, हम उसको महसूस करते, तो कितना अच्छा फील होता है। तो ऐसे राजा जनक तो कर ही रहते अपने प्रजा के लिए हर चीज, पर फिर भी उनकी प्रजा में उतनी सुख शांति नहीं थी, क्योंकि वहां पे बारिश ही नहीं थी। वर्षों से वहां पे अकाल पड़ा था। जो भूमि थी, जमीन थी, ऐसी बंजर हो पड़ी थी। तो उस समय की बात है कि फिर राजा जनक को एक ऋषि ने कहा कि आप आपके राज्य में यज्ञ करवाइए, यज्ञ करवाएंगे तो शायद इंद्रदेव प्रसन्न हो जाएंगे। तो उन्होंने यज्ञ करवाया, और यज्ञ करवाया, और उन लोगों को ऋषि ने कहा था कि आप खुद हल चढ़ाइए। जो हम जमीन के ऊपर चढ़ाते हैं ना, नागरनी वगैरह करते, तो वो हल होता है, नागरनी करने के लिए यूज होता है। तो आप खुद हल चलाइएगा जमीन पे, तो शायद इंद्रदेव प्रसन्न हो जाए। तो राजा जनक ने तो माना, सब यज्ञ करवाया और स्वयं खेत में गए फार्म पे, और खुद हल से वो जमीन को के ऊपर चलाया। तो जैसे ही उन्होंने वो हल चलाया तो उनको कुछ ऐसी कठोर चीज लगी, हार्डनेस कुछ फील हुआ। तो उन्होंने फिर वहां पे देखा, तो वहां पे एक सोने की, कहते हैं कि सोने की ऐसे जो बेड़िया होती है, उसके अंदर बेड़िया यानी कि पेटी जैसी, तो सोने के ऐसे लपेट के अंदर, सोने के प्लेटेट में लपेटी हुई एक पेटी मिली, जिसमें मतलब हवा भी आ सके। उसमें एक कन्या थी। तो उन्होंने वो पेटी खोला, उसमें कन्या थी, और वो इतने प्रसन्न हो गए उससे देखकर, और आश्चर्यचकित भी हो गए कि ये कन्या को इस भूमि में किसने दबा दिया ये। पर उन्होंने उसको फटक से निकाला, जमीन हटाई, और वो कन्या को अपनी गोदी में लिया। जैसे ही राजा जनक ने उस कन्या को गोदी में लिया तो बारिश शुरू हो गई। सब तरफ बारिश ही बारिश, इतनी सुगंध धरती की, भूमि की, जैसे पूरा आसमान जमीन खुश हो गई हो। और इतनी बारिश के कारण सब प्रजा भी खुश हो गई। राजा जनक स्वयं आश्चर्यचंबित हो गए। तो सब मानने लगे कि ये लड़की कितनी शुभ फलदायी है, ये तो ब्लेसिंग मिल गई हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए, क्योंकि अकाल कितने वर्षों से पड़ा था। तो बहुत खुश हुए। तो राजा जनक ने कहा कि ये लड़की तो बहुत ही भाग्यशाली है, बहुत ही प्रसिद्धि से मतलब
क्या बोलेंगे, ब्लेसिंग से फीलफुल है। तो उन्होंने उस लड़की को अपने पास रखा, उसे घर लाए और फिर अपनी पत्नी को बताया, सुनैना उनकी पत्नी का नाम, और वो दोनों ने मिलके उनका पालन पोषण किया अच्छे से। और फिर उस लड़की का नाम पड़ा सीता। वो इसलिए, जैसे जो हल होती है, हल की जो नोक होती है उसको भी सीता कहा जाता है, जो फार्मर होते हैं, खेती किसान लोग, वो कहते हैं। तो फिर उस लड़की का नाम सीता रखा गया। उसको जनक कन्या भी किया, मैथिली भी बोला जाता था, राजदुलारी बोलते थे, जनक की राजदुलारी। इस तरह उस लड़की को खुशियों से पाल पोस के बड़ा किया गया और वो उस राज्य के लिए, वो राज्य भी सुख समृद्धि से भरपूर हो गया। अभी माँ सीता का तो जन्म हो गया, फिर बाद में उनके पिता और उनके माँ ने तो उनको बहुत अच्छे पालन पोषण से बड़ा किया। बाद में उनका कन्या श्री राम से विवाह उनका श्री राम जी से हुआ, है ना। हमारे श्री राम जी, उनने धनुष्य बाण जो उनके विवाह के समय जो नियम रखा गया था, है ना, जो परीक्षा लेगी थी, उसमें तो श्री राम जी परिपूर्ण उतर गए और फिर उनका विवाह श्री राम जी से हुआ। बाद में वो राजा दशरथ जी की अयोध्या की महारानी बनी। तो महारानी बनने के पहले भी उनको बहुत कुछ परीक्षाएं देना पड़ी। बाद में उनको वनवास मिला, श्री राम जी को जो वनवास मिला उसमें उन्होंने अपने पत्नी धर्म निभाया। वो श्री राम जी के साथ वनवास गई, उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण जी भी गए। और फिर बाद में उन्होंने वनवास में उनके साथ जीवन व्यतीत किया और फिर बाद में रावण ने उनका अपहरण किया। तो रावण ने जैसे ही उनका अपहरण किया, उसके बाद श्री राम जी ने उनके मान सम्मान पूर्वक रावण को वध करके रावण की जेल से, लंका से उनको अयोध्या लेकर आए। तो ऐसी माता सीता और उनकी कहानी। बाद में भी फिर वो अयोध्या महारानी बनी, पर फिर भी लोगों के ताने बाने, लोगों को काम ही कहना, तो उनसे वो बच नहीं पाई। पर अपने रिस्पेक्ट के लिए, मान सम्मान के लिए वो ऐसी जगह पे नहीं जीना चाहती थी जहाँ उनके ऊपर या उनके पति के ऊपर कोई भी, या उनके परिवार के ऊपर कोई भी उंगली उठाए। भले वो दोषी नहीं भी थे, फिर भी उन्होंने अपने पति के सम्मान के लिए वो त्याग किया, राजपाट सब कुछ। और फिर राजा वाल्मीकि के आश्रम में निवास किया। वहाँ पे उनको 2 पुत्र है ना, लव कुश। और फिर बाद में उन्होंने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की। बाद में फिर से उनको आदर सम्मान के साथ जब अयोध्या लाया गया, पर उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया और फिर भूमि में समा गई। जो भूमि से जन्मी, भूमि में ही समा गई। तो ऐसी थी भूमि कन्या। तो इसी माँ सीता की कहानी, वो तो थी लक्ष्मी का रूप। कहते हैं कि वो श्री राम की पत्नी बनकर आई थी। तो श्री राम विष्णु के अवतार थे और लक्ष्मी सीता के अवतार। तो ऐसी माँ सीता की पूरा जीवन त्याग में से बीता, शांत, शीतल, प्रेममय, स्नेहमय, एक आदर्श नारी बनके उन्होंने पूरा जीवन व्यतीत किया। तो ऐसी माँ सीता हम सब पर भी कृपा करें, हमें भी इतनी सहनशीलता दे, क्योंकि वो सहनशीलता की मूर्त थी। प्रेम स्नेह से जैसा वो भरपूर थी, वैसे हमारे अंदर भी प्रेम स्नेह भरपूर रखे। तो ऐसी माँ सीता को शत शत नमन, प्रणाम। और आज की कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।